क्वेश्चन नंबर 3 के 4 पार्ट हैं, मैं तमाम पार्ट्स ईच एंड एवरी क्वेश्चन एंड ईच एंड एवरी पार्ट जो है वो सोल्व कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो ये क्वेश्चन अब किस मेथड से सोल्व, किस फॉर्मूला से सोल्व होंगे, तो डियर स्टूडेंट्स जब क्यूब वाली वैल्यूज आप देखें कि आपके एक्सप्रेशंस में क्यूब वाली वैल्यूज आ रहे हैं, तो क्यूब वाली एक्चुअली फॉर्मूले हमारे पास दो ही फॉर्मूलाज हैं। कौन कौन से देख लेते हैं जी। एक तो हमारे पास है बाइनोमियल का क्यूब, प्लस या माइनस के साइन के साथ आता है बाइनोमियल का क्यूब। तो वो बाइनोमियल का क्यूब होता है जी फर्स्ट एलिमेंट का क्यूब, अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस सेकंड एलिमेंट का क्यूब, इस तरह। फिर उसके बाद अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, 3 इंटू फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट, और फिर हमारे पास ये आ जाता है ये प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, a प्लस बी या a माइनस बी, वो बाइनोमियल उसी तरह आ जाएगा। यानी कि मैं अगर इसको डियर स्टूडेंट्स कुछ इस फॉर्म में लिख दूं, a क्यूब प्लस माइनस b क्यूब, अब जब ये मल्टीप्लाई होगा इट विल बी प्लस माइनस 3a² b एंड प्लस माइनस प्लस 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 एंड माइनस माइनस प्लस, ये प्लस के साइन के साथ आ जाएगा। थ्री ए बी स्केयर, मैं सेपरेट करके इनको लिख देता हूं जी। लाइक ये देखें, अगर a प्लस बी होल क्यूब है तो फिर हमारे पास आएगा a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab²। अगर ये आपको याद नहीं हो रहा तो ये तो बहुत आसान है, देखें जी, फर्स्ट एलिमेंट का क्यूब सेकंड एलिमेंट का क्यूब, फिर प्लस थ्री मल्टीप्लाई फर्स्ट एलिमेंट का स्केयर सेकंड वैसे, और फिर प्लस 3 फर्स्ट एलिमेंट वैसे और सेकंड का स्केयर जी, सिंपल। नेक्स्ट a माइनस बी का क्यूब, बाइनोमियल का क्यूब है लेकिन माइनस के साइन के साथ है, तो जी फर्स्ट टर्म का क्यूब आ जाएगा क्योंकि ये प्लस के साइन के साथ थी, और सेकंड टर्म का क्यूब माइनस के साइन के साथ आएगा। अब उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हम माइनस का 3 लेंगे, फर्स्ट टर्म का स्केयर सेकंड एज इट इज, और जब हम थर्ड टर्म ये वाला पोर्शन लेंगे तो इसको चाहे यहां पर माइनस है लेकिन ये फिर भी प्लस के साइन के साथ आएगा, 3 इंटू फर्स्ट एलिमेंट वैसे ही और सेकंड का स्केयर जी। ये अगर बाइनोमियल के क्यूब वाले फॉर्मूलाज आपको याद हैं तो यही फॉर्मूलाज यहाँ पर यूज होने वाले हैं। इसके अलावा भी क्यूब वाले फॉर्मूलाज होते हैं लेकिन वो फॉर्मूलाज कुछ इस शक्ल के होते हैं, a क्यूब प्लस माइनस b क्यूब इज इक्वल टू a प्लस माइनस b इंटू a² प्लस b² प्लस माइनस ab। तो अब ये फॉर्मूलाज यहाँ पर अगर आप देखें तो क्योंकि हमारे पास 1 2 3 4 टर्म्स हैं और यहाँ पर हमारे पास कितनी टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं, तो ये वाला फॉर्मूला तो जो है यहाँ पर यूज नहीं होगा। हम इन ही फॉर्मूलाज को यूज करने वाले हैं। और इन फार्मूलाज की अगर आप देखें ना, ये वाली जो साइड्स हैं तो कितनी टर्म्स हमारे पास लिखी हुई हैं, 1 2 3 4 टर्म्स हैं, प्लस माइनस के साइन के साथ है, यानी कि ये एक एक्सप्रेशन है। और जब हम एक्सप्रेशन को इस साइड पर लेके आएंगे तो फिर हमारे पास क्या बन जाएगा, वो एक्सप्रेशन फैक्टर में चेंज हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। आई थिंक मेथड आपको समझ आ गया कि क्वेश्चन नंबर 3 में हम कौन सा फॉर्मूला जो है वो अप्लाई करने जा रहे हैं। आए फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं। फर्स्ट वन पार्ट है जी, सबसे पहले तो मैं स्टेटमेंट को या स्टेटमेंट में जो एक्सप्रेशन गिवन है उसको एज इट इज लिख लूंगा, 8x³ प्लस 12x प्लस 6x प्लस 1। सबसे पहले तो मुझे दो क्यूब्स यहाँ पे तलाश करने हैं। एक तो ये मुझे लग रहा है क्यूब है, अगर मैं इसको क्यूब की फॉर्म में लिखूंगा तो इट विल बी 2x³। अब ये क्यूब नहीं है, ये भी क्यूब नहीं है, और 1 भी जो है ये क्यूब हो सकता है, तो ये हमारे पास हो गया 1 का क्यूब। अब मुझे फर्स्ट एलिमेंट मिल गया, मेरा फर्स्ट एलिमेंट है 2x और सेकंड एलिमेंट क्या है, 1 है। तो अब मुझे इनके जो है प्रोडक्ट वाले पोर्शन वो लिखने हैं, प्लस के साइन के साथ हैं सब, तो मैं लूंगा जी प्लस का 3 फर्स्ट एलिमेंट, ये जो फर्स्ट इट इज 12x स्क्वायर, सो फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर, और सेकंड जो है सेकंड एलिमेंट ये है 1, ये वैसे ही, फिर प्लस का 3 फर्स्ट एलिमेंट वैसे ही और सेकंड का स्क्वायर। अब एलिमेंट्स जब आपने यहां पर ऐसे पुट करने हैं तो फिर यहां से नहीं देखने, यहां से देखने हैं, ये और ये क्यूब्स हमें बता देते हैं जी। देखते हैं जी क्या हमारे पास ये फॉर्म आ जाती है जी। ये आ जाता है जी 8x³ प्लस 2 का स्क्वायर
ये हो जाता है जी 4x स्क्वायर, और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x स्क्वायर ही आ जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 6x आ जाएगा प्लस 1। तो हमने इस एक्सप्रेशन को चेक किया और ये फॉर्मूला पे पूरा उतर रहा है, तो आए अब इसका क्यूब बना देते हैं। क्यूब कैसे बनाएंगे? फर्स्ट एलिमेंट यहाँ से देख लें, फर्स्ट क्यूब से 2x, सेकेंड एलिमेंट यहाँ से देख लें 1, और तमाम अगर प्लस के साइन हो तो ये प्लस के साथ क्यूब बनेगा, और अगर कोई टर्म्स माइनस के साइन होती हैं, साथ होती हैं, तो फिर ये माइनस का साथ जो है ये क्यूब बन जाएगा। एक्चुअली दिस इज 2x प्लस 1 का होल क्यूब है, यानी कि ये फैक्टर्स है हमारे पास 2x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1। आई होप आपको समझ आ गई है। क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3 का मैंने डिटेल में डिस्कस किया है। आइए अब सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। तो पहले दो क्यूब्स हमें तलाश करने हैं। सबसे पहले तो स्टेटमेंट को एज इट इज लिख लेते हैं। इट्स 27a क्यूब प्लस 108a स्क्वायर b प्लस 144ab स्क्वायर प्लस 64b क्यूब। सबसे पहले तो हमें दो क्यूब जो है तलाश करने हैं। तो ये जो पहली टर्म है ये हमें क्यूब लग रही है, तो ये इसको क्यूब की फॉर्म में लिखते हैं तो पता चलेगा ये क्यूब है भी कि नहीं। एक्चुअली ये क्यूब है 3a का, 27 3 का क्यूब है, और a क्यूब जो है ये a का क्यूब है, और ये क्यूब नहीं है, ये भी क्यूब नहीं है। भाई क्यों क्यूब नहीं है? अगर क्यूब होता तो वेरिएबल की पावर तो एटलीस्ट 3 होती ना, इसकी पावर भी 3 होती है, या कोई क्यूब की फॉर्म में पावर होती है। ये भी क्यूब नहीं है, तो ये क्यूब है जी, ये क्यूब है। किसका क्यूब है देख लेते हैं जी। 64 4 का क्यूब है, और b क्यूब b का, तो ये 4b का क्यूब है। तो मुझे दो एलिमेंट्स मिल गए। वो दो एलिमेंट्स कौन से हैं जिनको मैंने क्यूब की फॉर्म में लिख दिया है? फर्स्ट एलिमेंट है 3a, और सेकंड एलिमेंट डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है? 3b है। इट्स 3b, यानी कि सॉरी इट्स 4b। व्हाट इज हैपनिंग हियर? इट इज 4b बिकॉज ऑफ 64। सो फर्स्ट एलिमेंट मुझे मिल गया 3a है, और सेकंड एलिमेंट क्या है? 4b है। अब मुझे इनके प्रोडक्ट के पोर्शन लिखने हैं, तो मैं अब यहाँ से यहाँ पे नहीं देखूंगा, मैं खुद से लिखूंगा। प्रोडक्ट का पोर्शन होता है, अगर प्लस का साइन है तो प्लस का 3 ले लें। फर्स्ट एलिमेंट देख लें यहाँ से क्या है? 3a, फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर, सेकंड एलिमेंट एज इट इज, फिर प्लस का 3 फर्स्ट एलिमेंट एज इट इज, और फिर सेकंड का क्या आ जाएगा हमारे पास? स्क्वायर आ जाएगा। तो देखते हैं जी, ये तो 27a क्यूब ही बनेगा, प्लस 3 इंटू, अब 3 का स्क्वायर क्या होता है जी हमारे पास? 9 होता है। सो 9 3 इंटू 9 27, 27 इंटू 4 इट इज 108। a का स्क्वायर a स्क्वायर, साथ में b आ जाएगा, प्लस 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 4 का स्क्वायर 16, 9 इंटू 16 इट्स इक्वल टू 144। ए एज इट इज आ जाएगा, और बी स्क्वायर के साथ आ जाएगा, प्लस लास्ट में 64 बी क्यूब आ जाएगा। तो हमने वेरीफाई किया अपने एक्सप्रेशन को, हमने देख लिया कि जी ये क्यूब के, ये जो हमारे पास क्यूब का फॉर्मूला है, a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये इस साइड को वेरीफाई कर रहा है, फुलफिल कर रहा है। तो अब हम इसको जो है इस फॉर्म में ले आएंगे। तो फर्स्ट एलिमेंट यहां से पता चलेगा, फर्स्ट एलिमेंट क्या है? 3a, सेकंड एलिमेंट क्या है? 4b। इनके दरमियान प्लस का साइन, क्योंकि तमाम टर्म्स प्लस के साइन के साथ है, कोई एक टर्म भी अगर माइनस के साइन के साथ होती तो हम माइनस का क्यूब बना देते। तो जी ये हमारे पास फैक्टर्स आ गए हैं। आप चाहें तो ये भी आंसर हो सकता है, आई थिंक आपकी बुक में यही आंसर लिखा होगा, बट मैं जो फैक्टर्स को जो है वो सेपरेट लिखता हूं कि पता चले कि जी हमारे पास 3 फैक्टर्स बने हैं इस गिवन एक्सप्रेशन के। नेक्स्ट जी थर्ड पार्ट है, और ये भी तमाम टर्म्स जो है प्लस के साइन के साथ ही हैं। तो जी आए जी सोल्व कर लेते हैं इसको भी। सबसे पहले एक्सप्रेशन लिख लेते हैं जी, एक्स क्यूब के बाद देखें जी हमारी सेकंड टर्म है 48 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 108 एक्स वाई स्क्वायर प्लस 216 वाई ए क्यूब। सो ये क्यूब है, और ये लास्ट में ये 6y का
क्यूब है, प्लस के साइन के साथ है। ओके जी, प्लस का 3 इंटू फर्स्ट एलिमेंट स्केयर के साथ और सेकंड एलिमेंट एज इट इज, फिर प्लस का 3 फर्स्ट एलिमेंट एज इट इज और सेकंड एलिमेंट स्केयर के साथ। सो इट विल बी एक्स क्यूब प्लस, अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास एक्स स्केयर जो है आ रहा है और ये 6y आ रहा है, तो 6 3 इट्स 18 एक्स स्केयर और y हमारे पास जो है ये बन जाएगा। और यही चीज हमें वेरीफाई करनी होती है, वेरीफाई करते हैं कि जी क्या हमारे जो एक्सप्रेशन जो है वो उस फॉर्मूला की उस साइड को जो है फुलफिल कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो जी ये हमारे पास बिल्कुल इसको जो है वो फुलफिल करेगा। अब कैसे फुलफिल करेगा, उसके लिए अगर आप देखें तो इट इज 18 एक्स स्क्वायर वाई, और ये भी अगर आप देखें तो ये अब डियर स्टूडेंट्स हमारे पास बन जाता है 6 का स्क्वायर 36, और 36 को जब 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी 108 एक्स वाई स्क्वायर, और प्लस का यहाँ पर आ रहा जी 216 वाई क्यूब। अब नाउ द डिफरेंस इज हेयर इज 48 एंड हेयर इज 18। अब पता ये चला कि या तो अब हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे ऐसे ही रहने दें, छोड़ दें, लेकिन आपकी बुक में इस क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है और वो आंसर है x एंड 6y का होल क्यूब, और वो उसी सूरत में पॉसिबल है x प्लस 6y का होल क्यूब अगर ये हमारे पास 18x स्क्वायर y बने, और ये 18x स्क्वायर y तभी बनेगी, इसका मतलब अगेन यहाँ पर फिर प्रिंटिंग मिस्टेक है आपकी बुक में, तो इसको हमें करेक्ट करना होगा डियर स्टूडेंट्स। तो हम यहाँ पर जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है उसको करेक्ट कर देते हैं, इट इज 18x स्क्वायर y, और ये भी हमारे पास यहाँ पर क्या आएगी, फिर 18x स्क्वायर y ही आ रहा होगा। इस टर्म के साथ, इस वैल्यू के साथ ये स्टेटमेंट वेरीफाई हो जाती है जी। हमने फर्स्ट एलिमेंट दिया x, प्लस का साइन, सेकंड एलिमेंट यहाँ से देखा 6y, और इसका हमने लिख दिया होल क्यूब, और यही हमारे पास फैक्टर्स हैं गिवन है पार्ट, गिवन है एक्सप्रेशन के। नो द लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, और अब इसमें माइनस का साइन आ गया, इसका मतलब है यहाँ पर हम जो क्यूब बनाएंगे वो माइनस के साइन के साथ बनेगा। फर्स्ट टर्म इज 8x क्यूब माइनस 125y क्यूब प्लस 150x वाई स्क्वायर माइनस 60x स्क्वायर वाई। तो जी डियर स्टूडेंट्स, पहले तो दो क्यूब्स तलाश करें ना, पहले 3 पार्ट्स में तो ये था कि फर्स्ट टर्म क्यूब होती थी और लास्ट टर्म, लेकिन जब मैं देखता हूँ फर्स्ट टर्म, हाँ जी ये तो क्यूब है, किसका क्यूब है, ये 2x का क्यूब है, ओके। और जब मैं देखता हूँ जी लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म क्यूब नहीं है, ये भी क्यूब नहीं है, तो इसके साथ ही ये जो टर्म है ये भी क्यूब है, माइनस के साइन के साथ, कि एक्चुअली 5y का क्यूब है, 5 का क्यूब 125 और y का क्यूब y क्यूब। अब दोनों टर्म्स हमें मिल गई हैं, तो हम लेंगे जी -3 फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, फर्स्ट टर्म क्या है जी 2x का स्क्वायर इनटू सेकंड टर्म एज इट इज, और फिर प्लस का 3, फॉर्मूला चाहे माइनस के साइन के साथ है लेकिन प्लस का 3 आता है, और फर्स्ट टर्म एज इट इज, और सेकंड टर्म जो होती है इसका हम क्या ले लेते हैं, स्क्वायर ले लेते हैं। आए जी देखते हैं क्या ये वेरीफाई होता है। 8x स्क्वायर माइनस 125y क्यूब, जी यहाँ पे देखें 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 5 60, माइनस का 60, और वेरिएबल में x स्क्वायर आ जाएगा और y आ जाएगा, और जब इनको मल्टीप्लाई करते हैं 3 टू 6, 6 इंटू 5 30, जी बिल्कुल ये नो इट्स अ 5 स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 25 इंटू 2 50, 50 इंटू 3 150, इट्स 150xy। तो देखें जी 8x स्क्वायर, हम 8x का क्यूब, इट्स नॉट स्क्वायर, 8x का क्यूब मिल गया, 125 y का क्यूब मिल गया, माइनस 60x स्क्वायर भी और 150xy भी। वेरीफाई हमने कर ली स्टेटमेंट, तो अब इसका क्यूब बनाएंगे। फर्स्ट एलिमेंट लेते हैं जी 2x, सेकंड एलिमेंट ये हमारा साथ ही लिखा हुआ है 5y, दरमियान में माइनस का साइन यूज करेंगे, ये हमने होल क्यूब इसका बना दिया है, और हम इसको चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं जी 2x माइनस 5y into 2x minus 5y into 2x minus 5, these are the factors for the given expression. Question number 3 complete हुआ. Now the last question of this exercise, which is question number 4. और क्वेश्चन नंबर 4 में भी अगेन आप देखिए, अच्छा स्टेटमेंट यही होगी जी फैक्टराइज,
और आपको एक्सप्रेशंस को देख के आइडिया लगाना है कि कौन सा टेक्निक, कौन सा मेथड, कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर यूज करने वाले हैं। अगेन क्यूब की वैल्यूज आपको नजर आ रही हैं, लेकिन ये जो क्यूब्स आपको नजर आ रहे हैं ये देखें आप दो दो टर्म्स हैं और प्लस माइनस के साइन के साथ लिखी हुई हैं। पीछे भी जो क्वेश्चन किया वो क्यूब के फॉर्मूला से सोल्व किया, लेकिन वहां पे आप देखें 4 टर्म्स थी, यहाँ पे 2 टर्म्स हैं और 2 टर्म्स यहाँ पे। इनको फिर हम एक्चुअली सोल्व करते हैं। हमारे पास देखें क्यूब का फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। इसमें हम लेते हैं जी फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट को इस तरह, फिर फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर, और फिर प्रोडक्ट लेते हैं माइनस के साइन के साथ। अगर यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा। और अगर हमारे पास 2 क्यूब्स हैं जो माइनस के साइन के साथ लिखे हुए हैं, तो फिर हम उनको ऐसे लेंगे a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, लेकिन प्रोडक्ट में ए बी आ जाएगा प्लस के साइन के साथ। और ये 2ab नहीं आएगा, ये ना हो कि आप इसको 2ab लिखते, नो इट्स नॉट 2ab, इट्स जस्ट प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड एलिमेंट। सो आप देखें कि यहाँ पर स्क्वायर्स जो हैं ये पॉजिटिव ही आ रहे हैं। डिफरेंस ये है कि अगर ये प्लस के साइन के साथ है तो प्रोडक्ट माइनस के साइन के साथ, अगर ये माइनस के साइन के साथ है तो प्रोडक्ट प्लस के साइन के साथ। और ये फॉर्मूला की अगर आप देखें, ये जो साइड है ये एक्सप्रेशन है, 2 टर्म्स हैं प्लस माइनस के साइन के साथ लिखी हैं। और ये वाली साइड अगर आप देखें तो ये साइड जो है ये फैक्टर्स बने हुए हैं, 2 ब्रैकेट्स हैं, 2 फैक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो एक्चुअली हमें इस साइड से चलना है और इस साइड पे आना है। तो इस साइड को पहले हम वेरीफाई करेंगे कि जी क्या 2 क्यूब दिए भी हुए हैं। जब 2 क्यूब वेरीफाई हो जाएंगे तो फिर हम इस साइड पे आ जाएंगे। आई थिंक मैंने आपको डिटेल में मेथड जो है बता दिया है कि कैसे हम ये फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। आए फिर फर्स्ट वन पार्ट को सोल्व करते हैं जी। फर्स्ट वन पार्ट हमारे पास 125 a क्यूब माइनस 1। पहली तो बात है कि क्या ये दोनों क्यूब हैं, कैसे पता चलेगा इनको क्यूब की फॉर्म में लिखते हैं जी। 5a का क्यूब माइनस 1 का क्यूब। ओके जी, ठीक है जी, ये दोनों ये क्यूब हैं। अब अगर ये क्यूब है तो एक्चुअली ये फॉर्मूला बन रहा है a क्यूब माइनस बी क्यूब वाला, और ये किसके इक्वल होता है जी, फर्स्ट एलिमेंट माइनस सेकंड एलिमेंट इनटू फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर, माइनस है तो प्लस, दोनों की प्रोडक्ट। तो मैं वही काम यहाँ पे करने लगा हूं, देखिएगा। फर्स्ट एलिमेंट माइनस सेकंड एलिमेंट इनटू फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर प्लस सेकंड एलिमेंट का स्क्वायर। अब माइनस है तो प्लस लेंगे फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट की प्रोडक्ट, और ये ब्रैकेट मैंने क्लोज कर दी। ले जी 5a माइनस 1 एज इट इज 25a स्क्वायर प्लस 1, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी 5a। तो अब आप देख सकते हैं 2 फैक्टर्स हमारे पास आ गए हैं। सो इस एक्सप्रेशन के जो फैक्टर्स हैं वो हैं 5a माइनस 1 इंटू 25a स्क्वायर प्लस 1 प्लस 5a। सेकेंड पार्ट देखते हैं जी। सेकेंड पार्ट में वैल्यू हमारे पास एक्सप्रेशन जो गिवन है उसमें 2 टर्म्स हैं जी, 64 एक्स क्यूब प्लस 125। तो क्या ये क्यूब है जी, बिल्कुल ये 4x का क्यूब है, और ये भी क्यूब है जी 125, तो हमें अच्छी तरह से पता है ये 5 का क्यूब है। दोनों एलिमेंट्स मिलके प्लस के साइन के साथ है, नो प्रॉब्लम, दोनों को लिखा। फिर फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर प्लस इट्स स्क्वायर, सेकेंड एलिमेंट का स्क्वायर, अगर प्लस है तो माइनस, दोनों एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दें यानी कि दोनों एलिमेंट्स की प्रोडक्ट। सो 4x प्लस 5 इंटू इट्स 16x स्क्वायर प्लस 25 माइनस 20x। सो ये हमारे पास फैक्टर्स आ गए जी। तमाम पार्ट्स इसी तरह सोल्व होंगे, बआसानी आप तमाम पार्ट्स को जो है वो सोल्व कर सकते हैं। देयर इज नो प्रॉब्लम और नो कंफ्यूजन इन एनी पार्ट। इट इज x क्यूब माइनस 27 जी। अब इसको हम क्यूब की फॉर्म में लिखेंगे, और क्यूब की फॉर्म के साथ साथ वैसे एक बात है कि हम इसको स्क्वायर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। वो कैसे, तो आए जी देखते हैं। हम यहाँ पर इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं जी, इसको स्क्वायर की फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो इसको क्यूब की फॉर्म में ही लिखेंगे। तो ये क्यूब किसका है, ये है एक्स स्क्वायर का क्यूब जी। ये हमारे पास एक्स स्क्वायर का क्यूब है, और 27 जो है ये 3 का क्यूब है। अब आइडिया हमें हो गया है जी, फर्स्ट एलिमेंट एक्स स्क्वायर है, सेकंड एलिमेंट 3 है, तो दोनों एलिमेंट्स को माइनस के साइन के साथ लिखा।
अब फर्स्ट एलिमेंट का स्केयर एक्स स्केयर का स्केयर मैं डायरेक्ट लिखने लगा हूं जी, एक्स की 4 प्लस सेकंड एलिमेंट 3 का स्केयर विच इज 9 और माइनस है तो प्लस, दोनों की प्रोडक्ट वो आ जाएगी 3x स्केयर। सो इस तरह डायरेक्टली जो है मैंने इसको सोल्व कर दिया। नेक्स्ट देखें जी, फोर्थ पार्ट है जी, लिखते हैं जी फोर्थ पार्ट में हमारे पास इट्स 1000 ए क्यूब प्लस 1। अगर मैं इसको क्यूब की फॉर्म में लिखूं तो ये 10a का क्यूब है और ये जो 1 है ये 1 का क्यूब है। हमें दोनों एलिमेंट्स मिल गए और हैं भी प्लस के साइन के साथ। वेरी सिंपल, फर्स्ट एलिमेंट का क्यूब 10 का क्यूब 100, एक सॉरी फर्स्ट एलिमेंट का स्केयर, फिर सेकंड एलिमेंट का स्केयर, फिर प्लस है तो माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल हमारे पास 10 ही आ जाएगा। अगेन मैं डियर स्टूडेंट डायरेक्टली कर रहा हूँ, बहुत आसान बहुत इजी जो है मेथड है जिसकी मदद से आप इसको कर सकते हैं। ले जी 343x क्यूब प्लस 216, ये क्यूब है। अगर ये क्यूब है तो इसको फिर हम क्यूब की फॉर्म में लिखते हैं। एक्चुअली दिस इज नॉट 3, एक्चुअली ये 3 का क्यूब नहीं, 3 का क्यूब तो हमारे पास 27 होता है और ये हमारे पास जो 343 है ये डियर स्टूडेंट्स एक्चुअली क्यूब है हमारे पास। आप कैलकुलेटर की मदद से भी इसको चेक कर सकते हैं। सो एक्चुअली दिस इज 7 क्यूब और x क्यूब x, सो इट इज 7x क्यूब और 216 216 जो है ये 6 का क्यूब होता है। दोनों एलिमेंट्स मिल गए, प्लस के साइन के साथ है तो इसकी अदर साइड लिखते हैं 6 7x प्लस 6 इनटू फर्स्ट एलिमेंट का स्केयर 7x का स्केयर 49x स्केयर, सेकंड एलिमेंट का स्केयर 36 प्लस है तो माइनस, दोनों की मल्टीप्लाई प्रोडक्ट 7x इंटू 6 इट विल बी 42x. So this is the result. And now the last part of last question of this exercise, 27 minus 512y cube. तो जी एक मर्तबा मैं यहाँ पर एक्सप्रेशन को लिख लेता हूँ। इट्स 27 माइनस 512y क्यूब। जी 27 किसका क्यूब है? ये 3 का क्यूब है, माइनस का साइन आ गया। और अगर मैं आपसे पूछूं कि जी 512 जो है ये किसका क्यूब है, तो आप कहेंगे कि सर ये 8 का क्यूब है और साथ y है तो इट इज 8y ए क्यूब। ओके, सो फर्स्ट एलिमेंट माइनस सेकंड एलिमेंट, फिर उसके बाद फर्स्ट एलिमेंट का स्केयर प्लस सेकंड एलिमेंट का स्केयर, माइनस है तो प्लस डाल दें और दोनों एलिमेंट्स 3 इंटू 8y की प्रोडक्ट जो है वो फाइंड कर लेते हैं जी। सो 3 माइनस 8y, एक फैक्टर तो ये और सेकंड फैक्टर है जी 9 प्लस 8 का यहाँ पर इट्स क्यूब, ये क्यूब किसने लिख दिया? एक्चुअली दिस इज स्केयर। देखिए एक्चुअली कभी क्यूब आ रहा है कभी स्केयर आ रहा है, तो मे बी ये जो है माइनस सी मिस्टेक नहीं, हम इसको कहेंगे एक्चुअली ओवरलुक हो जाती हैं चीजें। 8y स्केयर है तो इट इज 64y स्केयर प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 3 24y। सो ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास फैक्टर्स आ गए हैं फॉर दिस एक्सप्रेशन। इसके साथ एक्सरसाइज 4.2 जो है ये कंप्लीट हुई।